और जिम्मेदारी वाले पद पे हैं तो क्या डेडलाइन देना चाहेंगे आप? अगर नहीं है आपके बस का तो हमें छोड़ दीजिए कि बाघ पकड़ो, बांध न छोड़ो और ये जंगल सफाई करो। हमारा गाड़ी गांव से पिछाड़ गांव बच्चा ड्यूटी वाला था, ट्यूशन ना 8 बजे 5 बजे जाना 8 बजे होगा। अब कुछ हो जाए घटना ही क्या बच्चा सब होगा क्या कलर इतने दिन से पकड़ते ना, ये खाली टाइम पास कर रहे हैं। बाघ को पकड़ो और इसको खत्म करो। इधर मन से मारे हुए तब बहुत दुख हुआ बाबा ऐसा पकड़ गए। और जिस तरह से यहाँ के लोगों का अगर आवाजाही यहाँ से होती है तो इसमें एक कानबाई सिस्टम रखा जाए। यहाँ से जाता है और जंगल 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 नदी के पार तक ये चंद्रभागा के इधर राज नेशनल पार्क से होते कांसरो के जंगल से हमारे वन बीट में आ गया, इसे गड़ी भट्टाला खैरीकला वाले जंगल में आया तो मौके में वो व्यक्ति खत्म हो गया। 2 दिन का समय दिया है, अगर 2 दिन के अंदर वो बाघ का रेस्क्यू नहीं करते हैं तो हम लोग मोतीचूर रेंज में धरना देंगे। उनके आता तो निश्चित ही पब्लिक आक्रोशित रहती है और पिछले दिनों में देख रहा हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ बातें भी उठ रही हैं कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि आप बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर रहे हो, लेकिन दूसरा पार्ट ये भी है कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके मन में जो दहशत है उसे कैसे दूर किया जाए। तो और हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ के अभिभावक के रूप में विधायक हैं, उनने अभी तक इस विषय का संज्ञान नहीं लिया है। तो करके उसको कॉर्बेट जहाँ से लाए वहीं भेजा जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा यहाँ से। कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजा जी की मोतीचूर में लाया गया नर बाघ इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जी का जंजाल बना है। इस समय हम गुमानीवाला के भट्टोवाला में है, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है ग्रामीण यहां पे पहुंचे, साथ ही वन विभाग और राजा जी टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी यहां पे पहुंचे। दरअसल 30 तारीख बीते 3-4 दिन पहले व्यक्ति को उसी बाघ ने जो बाघ द्वारा एक व्यक्ति को निवाला बनाया गया, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भारी दहशत बनी है। ग्रामीणों की मांग है कि बाघ को यहां से ट्रैप कर कर दूसरी जगह लेकर जाया जाए, वरना आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। वहीं पार्क अधिकारियों का कहना है कि वो बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर बाघ को यहां से ट्रैप कर कर दूसरी जगह ले जाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों को बाघ के इस आतंक से कब निजात मिलती है। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ। वन विभाग होश में आओ, वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग मुर्दाबाद। अच्छे पद पे हैं और जिम्मेदारी वाले पद पे हैं तो क्या डेडलाइन देना चाहेंगे आप? अगर नहीं है आपके बस का तो हमें छोड़ दीजिए। अभी है यही गोला में, यहाँ से लगभग 500 मीटर अंदर जंगल में है। 500 मीटर कितना होता है? हवाई तीसरे दिन आपकी गाड़ी आई गश्त कर रहे रात को गश्त नहीं कर रही। 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद रात्रि गश्त कर रहे हैं क्या? रात को गश्त कर रहे हैं? नहीं, 2 दिन करा इन्होंने, 2 दिन। तीसरे दिन हमने कुछ हो नहीं सुना, सायरन वगैरह 9 बजे के बाद ये बंद हो जाते हैं, बस 2 दिन खाली। उसके बाद हमने कोई, अब देखो ये 30 तारीख की घटना है, 30 तारीख से आप छोड़ो कि आज 6 तारीख होगी, अभी तक इन्होंने कुछ वो नहीं करा। 2 दिन खाली सायरन बजाया बस। बाबा मैं बना कि बाघ पकड़ो, बांध न छोड़ो और ये जंगल सफाई करो। हमारा गाड़ी गांव से पिछाड़ गांव बच्चा ड्यूटी वाला था, ट्यूशन ना 8 बजे 5 बजे जाना 8 बजे होगा। अब कुछ हो जाए घटना ही क्या बच्चा सब होगा क्या कलर जिंदगी दिया ना मन की वापस फिर है। अरे ये दिन गाड़ी गाड़ी को अब होगी बस तभी हम रोज झूठे सब सुनी कोई वो नहीं कोई सुना सुनी बड़ी बड़ी हुआ मानो बड़ी बड़ी अफवाह ना तब की इच्छा होती है तो इतने दिन से पकड़ते ना, ये खाली टाइम पास कर रहे हैं। और हमारे हो रहे हैं डर के मारे 14 करम, हमारे बच्चे छोटे हैं, फिर नौकरी करने वाले भी घर ही बैठ गए, क्या खाएंगे लोग? नहीं क्या बाघ के बारे में बोल रहे भी जंगली जानवर ने हमें बहुत परेशान कर रहा है। हमारे खेत में कुछ फसल चित्तल आ रहे, वो आ रहे, बंदर आ रहे। बस बाघ को पकड़ो और इसको खत्म करो, इधर दूर मत छोड़ो उसको। बागन मन से मारे हुए तब बहुत दुख हुआ बाबा ऐसा पकड़ गए। उसको अपने कमरे में रखे, शोपीस की तरह रखे और अपने साथ रखे उसे। भाई आप चलिए, जो घटना हुई है फिलहाल आगे घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उसमें हमने अभी सुझाव दिए रेंजर को कि आप जो है यहाँ पर जितनी ये लाइटें खंबे दिख रहे हैं तमाम उसमें रोशनी करी जाए, 2-2 लाइटें लगाई जाए, जंगल की तरफ रोशनी करी जाए। और जिस तरह से यहाँ के लोगों का अगर आवाजाही यहाँ से होती है तो इसमें एक कानबाई सिस्टम रखा जाए। जो रात्रि 9 बजे के बाद लोग आ रहे हैं उनको जो है झुंड में वापस लाया जाए, जिससे कि जो है भाई जान माल की हानि आगे भविष्य में ना हो।
पूछ रहे हैं कितने एरिया में जा रहा है, इसमें अभी तक किसी भी ह्यूमन एरिया में गया नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये यहाँ से जाता है और जंगल 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 नदी के पार तक, ये सॉरी ये चंद्रभागा के इधर, तो वहाँ हम इसको पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं सर, है ना। तो उसके लिए हमने स्पेशलाइज गन है हमारे पास, बहुत स्पेशलाइज गन है, तो सब कुछ चीजें जुड़ गई हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेरे को उम्मीद है कि शायद ये इस हफ्ते में हो जाए थोड़ा। 30 मई को यहाँ पे बाघ जो जिसे बंगाल टाइगर बोलते हैं, एक बंगाल टाइगर राज नेशनल पार्क से होते कांसरों के जंगल से हमारे वन बीट में आ गया, इसे गड़ी भट्टवाला खैरीकला वाले जंगल में आया। तो 30 तारीख को उसके द्वारा एक व्यक्ति जो पत्ते बेचते हैं उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको मौके में वो व्यक्ति खत्म हो गया। उस दिन हम लोग जो रेंजर साहब है इन्होंने हमारे को बोला था कि 2 से 3 दिन के अंदर हम बाघ का रेस्क्यू कर लेंगे। आज 7 दिन हो गए। जब भी इनसे पूछा जा रहा है तो इनका यही जवाब आ रहा है कि बाघ की जो लोकेशन है वो यहाँ क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र से 400-500 मीटर है। अब वो बाघ है, 500 मीटर बाघ के लिए क्या होता है? 5 मिनट 10 मिनट तो मैं नहीं पहुंचेगा, वो तो सेकंड भर में यहाँ है। और बाघ की दहशत से इतना दहशत फैली है गाँव में, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो इन सब ने यहाँ पे आज वन विभाग की चौकी का घेराव किया और हमने इस पर जो रेंजर साहब हैं ऋषिकेश रेंज के, मोतीचूर के रेंजर हैं सेमवाल जी, उनसे बात है। हमने उनको इस पर 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन के अंदर वो बाघ का रेस्क्यू नहीं करते हैं तो हम लोग मोतीचूर रेंज में धरना देंगे उनके विभाग के आगे। कि वन विभाग ऐसा भी नहीं कि वन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मेरी जानकारी में है कि विभाग की तरफ से जो राजा जी नेशनल पार्क की तरफ से यहाँ पर 60 कर्मचारी लगाए गए हैं जो उसी बाघ को जो एक तरह से उसी को सर्च कर रहे हैं, उसके पीछे लगे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा ऋषिकेश रेंज है उसके भी रेंजर हैं, चाहे SDO है, क्योंकि पब्लिक को क्या लगता है कि जब तक किसी चीज में रिजल्ट नहीं आता तो निश्चित ही पब्लिक आक्रोशित रहती है। और पिछले दिनों में देख रहा हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ बातें भी उठ रही हैं कि जिस प्रकार कोई कह रहा है कि किसी के भैंस को खा लिया, किसी के गाय को खा लिया या किसी के कुत्ते को बाघ ने हमले में मार डाला, तो अगर इस प्रकार की बात है तो निश्चित डर के लिए और जो एक भय का माहौल है उसके लिए पर्याप्त है। और मेरा थोड़ा सा एक आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ग्रामीणों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया करके अफवाह जो फैलाते हैं, अफवाह के माहौल से थोड़ा बचें, क्योंकि जो सटीक और प्रामाणिक जानकारी उसी को प्रसारित करें। तरह से आपदा की घड़ी है, इसमें सभी लोगों को आपस में सामंजस्य और सहयोग बनाना चाहिए। और जो मेरा यहाँ पर से जितने भी वन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे भी आग्रह है कि किसी प्रकार की जरूरत अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की हैसियत में अगर आप लोगों को हमसे चाहिए, हम आपके साथ दिन रात आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा दहशत में है और 4 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन लगभग 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक उस बाघ के बारे में कोई भी अपडेट ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा विचलित थे ग्रामीण और आज उसी क्रम में हमने देखा कि आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग एकत्र हुए और उन्होंने सवाल पूछा है वन विभाग से कि किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। और बहुत सारे जो हैं यहाँ पर सलाह भी दी गई है उन्हें कि किस तरीके से गश्त को बढ़ाया जाए। वन विभाग की तरफ से भी जो जवाब आया है उसमें अपनी तरफ से वो प्रयास कर रहे हैं उसको ट्रैंक्विलाइज करने का। लेकिन मैंने भी यहाँ पे ये बात रखी कि दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि आप बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर रहे हो, लेकिन दूसरा पार्ट ये भी है कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके मन में जो दहशत है उसे कैसे दूर किया जाए। तो उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ पर 24/7 जो है वन विभाग के लोग डिप्लॉय हों और लगातार ना सिर्फ गाड़ियाँ चलाई जाएँ बल्कि उसमें अनाउंसमेंट भी किया जाए और जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर चेतावनी के साइन भी यहाँ पे ज़रूर मुझे लगता है कि लगाने चाहिए। प्रदेश का दुर्भाग्य हो गया कि हर चीज के लिए जनता को सड़कों पे आना पड़ रहा है और आप देखिए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ के अभिभावक के रूप में विधायक हैं उनने अभी तक इस विषय का संज्ञान नहीं लिया है। तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और जिस घर का अभिभावक सोया रहता है तो अक्सर उसके परिवार के लोग चिंतित रहते हैं, समस्या में घिरे रहते हैं। यही हो रहा है ऋषिकेश विधानसभा के अंदर में कि इस बाघ का जो है जिसके मुंह में जो है मानव का खून लग चुका है, ये नरभक्षी भी हो सकता है। इसको यहाँ से रेस्क्यू करके जो है कहीं और दूर छोड़ा जाए। इसको उन्होंने 7 दिन का समय जो है दिया है विभाग ने, जिस बात की हम भी जो है रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा ये भी करने में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। राजा जी पार्क के 3 डॉक्टर हैं और कम से कम 60 लोग हैं जो कि रात दिन रेस्क्यू करने के प्रयास कर रहे हैं। और उन प्रयासों में अभी टाइगर
ऐसे ऐसे जंगलों में जा रहा था जहाँ की उसकी लोकेशन आ रही थी, पर वहाँ जाना स्टाफ को भी खतरा था कि वो हमला कर सकता है। तो वो जहाँ उनकी लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जा रही थी नाइट में, उन जगहों में अब हमने रोड बना दी है और मुझे आशा है कि जल्दी ही बाघ रेस्क्यू किया जाएगा। 3 डॉक्टर उसमें लगे हुए हैं, रेस्क्यू करके उसको कॉर्बेट जहाँ से लाए वहीं भेजा जाएगा। 30 तारीख को ये घटना हुई थी, उसके बाद से लगातार ही हमारी जो टीमें हैं वो मॉनिटरिंग में है। रात को और दिन में हमारी जो टीमें बनी हुई है स्पेशलाइज्ड, वो अपनी गश्त कर रही है। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व जो है उनके यहाँ से भी एक टीम बनी हुई है और वो पहले से ही काफी इसको कोशिश कर रहे थे, ट्रैक कर रहे हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा यहाँ से।